जय श्री राम, जय माँ काली, जय शिव शंकर। मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य, पवित्र और आत्मा को झकझोर देने वाली यात्रा में। आज हम बात करने वाले हैं उस मार्ग की जिसे हर आत्मा खोज रही है, जिसे पाने के लिए ऋषि मुनियों ने तप किया, जिसके लिए भगवानों ने भी अवतार लिए। वो मार्ग है मोक्ष मार्ग। क्या है मोक्ष? क्या सच में इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति संभव है? क्या हम इस संसार में रहते हुए भी उस परम सत्य को पा सकते हैं? अगर ये सवाल आपके मन में कभी भी आया है, तो आज का ये पूरा ज्ञान आपकी आत्मा को बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। भक्तों, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति किससे? दुख से, कर्मों के बंधन से, जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से। हमारी आत्मा अमर है, लेकिन ये शरीर बार बार बदलता रहता है। भगवद गीता में कहा गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम हमेशा ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे, या कभी इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? उत्तर है हाँ, मोक्ष संभव है। भक्तों, हमारी आत्मा इस संसार में फंसी हुई है। क्यों? क्योंकि कर्म, हम जो भी करते हैं, हर सोच, हर शब्द, हर क्रिया एक ऊर्जा बनती है, और वही ऊर्जा हमारे अगले जन्म का कारण बनती है। इसे कहते हैं कर्म बंधन। अच्छे कर्म मतलब अच्छा जीवन, बुरे कर्म मतलब दुख और कष्ट। लेकिन जब तक कर्म है, तब तक जन्म है। अब सबसे जरूरी सवाल, मोक्ष कैसे मिलेगा? शास्त्रों में 4 प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। पहला, ज्ञान योग। यह मार्ग है ज्ञान का, सच्चाई को समझना, आत्मा और शरीर का अंतर जानना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब ये सत्य अंदर बैठ जाता है, तो मोह खत्म होने लगता है। दूसरा, भक्ति योग। ये सबसे सरल और शक्तिशाली मार्ग है। भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण। जब भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं, तब भगवान स्वयं उसकी राह आसान कर देते हैं। तीसरा, कर्म योग। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। जब हम बिना लालच के काम करते हैं, तो कर्म बंधन नहीं बनता। चौथा, राजयोग। ध्यान और मन पर नियंत्रण। जब मन शांत होता है, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। भक्तों, मोक्ष का मार्ग आसान नहीं है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? माया। ये संसार, ये सुख, ये पैसा, ये रिश्ते, सब कुछ अस्थायी है, लेकिन हम इन्हें ही सच मान लेते हैं। यही भूल हमें बार बार जन्म दिलाती है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि सब छोड़कर जंगल चले जाओ। असली वैराग्य है दिल से आसक्ति खत्म करना। घर में रहो, पर घर तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए। काम करो, पर उसमें डूब मत जाओ। ध्यान मोक्ष का सीधा रास्ता है। जब आप रोज 10-20 मिनट भी ध्यान करते हैं, तो धीरे धीरे मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, तब आत्मा जागती है। भक्तों, इस कलयुग में सबसे आसान तरीका है नाम जप। राम राम, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली। जब आप नाम जपते हैं, तो आपकी आत्मा शुद्ध होने लगती है। भक्तों, जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, वो है मृत्यु। लेकिन सच्चाई क्या है? मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। अगर आपने जीवन सही जिया, तो अगला जन्म नहीं होगा। मोक्ष मार्ग में गुरु बहुत जरूरी है। गुरु ही अज्ञान के अंधकार को हटाता है। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मोक्ष नहीं। भक्तों, सच्चाई बहुत सरल है। आप आत्मा हैं, आप भगवान का अंश हैं, और आप ही परम सत्य हैं। बस आपको इसे पहचानना है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपने इस ज्ञान को दिल से सुना है, तो आज से आपका जीवन बदल सकता है। याद रखो, मोक्ष कहीं बाहर नहीं है, मोक्ष आपके अंदर है। बस जागना है, समझना है, और अपने असली स्वरूप को पहचानना है। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने सभी भक्त मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और भी शक्तिशाली आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय माँ काली, हर हर महादेव। आपकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त हो, यही मेरी प्रार्थना है।